बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ये क्लास 9th इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 है, सब कुछ खोया नहीं। इसकी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं आपको वो भी करवाता रहूँगा। तो पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज ए नर्स। ये मेरे नर्स के प्रोफेशन का इब्तिदा था। आई वर्क इन इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि आईसीयू में मैं इंतहाई निगहदाश्त, इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब होता है इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में मैं एज ए नर्स काम करती थी। न्यूरोलॉजी वार्ड, और इसका जो वार्ड न्यूरोलॉजी यानी कि असाबी जो बीमार लोग होते हैं उनसे इसका ताल्लुक होता है। एज ए यंग प्रोफेशन, एक नौजवान पेशेवर होने की हैसियत से, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मेरी ख्वाहिश थी कि तमाम दुनिया को बचाया जाए। आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट मेकिंग क्विक रिकवरीज। मैं ये देखकर बड़ी खुश होती थी कि पेशेंट जो है वो बहुत जल्द सेहत याब होते हैं आफ्टर डेवस्टेटिंग एक्सीडेंट। बहुत डेवस्टेटिंग तबाहकुन हादसात के बाद मरीज क्विक रिकवरीज करते हैं, जल्दी सेहत याब हो जाते हैं। येट आई वाज पॉइंटेड टू नर्स दोज हु वर्क वाज स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यही वजह थी कि मुझे एक ऐसे यूनिट में मुझे नर्स अपॉइंट किया गया था जो असाबी तौर पे शिकार लोगों का वार्ड था। पैराग्राफ नंबर 2, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ द यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम, कि मैं एक बस के हादसे में शिकार होने वाली एक मरीजा के पास खड़ी थी। आई वॉन्डर्ड, मैं हैरान थी और मैं चाहती थी इफ शी कुड मेक सम रिकवरी एज अदर, कि काश वो थोड़ी सी रिकवरी जैसे दूसरे मरीज करते हैं, सेहत याबी की तरफ जाते हैं या रूबा सेहत हो जाएं, तो काश वो भी हो जाए। हीरा हैड सेवरल रिसीव हेड एंड स्पिनल इंजरीज एज शी वाज हिट बाय द स्पीडिंग बस व्हाइल क्रॉसिंग इन द बिजी रोड। हीरा, इस मरीजा का नाम हीरा था, जो कि सड़क अबूर करते वक्त एक बस से टकरा गई थी और उसे अंदरूनी और बैरूनी चोटें आई थी। आई टुक हर लाइफलेस आर्म इन माई हैंड्स। मैंने उसकी जिंदगी से आ रही हाथों को अपने हाथों में लिया एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइज, और मुख्तलिफ मशकें करने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एज आई मेड हर यंग सिस्टर कम एंड टॉक टू हर, फिर मैंने उसकी बहन को भी बुलाया कि वो उसके साथ आके बातें करे। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द वॉइस ऑफ द नियर एंड डियर वन माइट एक्टिव हर नियरली डेड नर्व्स, कि हो सकता है किसी प्यारे और अजीज की आवाज़ सुनकर उसके जो सेल्स, जो दिमागी सेल्स जो है वो तकरीबन जो मुर्दा हो चुके हैं वो शायद फिर से जाग जाएं। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी मगर बात नहीं करती थी। हर आईज शोड अ सर्टन हैप्पीनेस, उसकी आंखें एक यकीनी नाउमीदी को जाहिर कर रही थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आईज, मैं उसके आंखों से उसके दिमाग को पढ़ सकती थी। परहैप्स शी वांटेड टू से, शायद वे कहना चाहती थी, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मुझे बचाएं। पैराग्राफ नंबर 3, अ फेलो नर्स केम मी एंड आस्क्ड, एक करीबी साथी नर्स जो थी वो मेरे करीब आई और कहा, राहीला व्हाट आर यू डूइंग, राहीला तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट, सबसे पहले तो मुझे ये सुन के धचका लगा। टू हियर द कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, कि मेरी एक साथी मुझे एक नाउमीदी की बातें कर रही है। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने कहा, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मैं उसके दिमाग को हरकत में लाना चाह रही हूँ। हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए। ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर, मैं इसके अलावा भी अपनी किसी पूरी कोशिश कर रही हूँ टू इंश्योर कि इस बात को यकीनी बनाया जाए दैट हर आर्म्स एंड लेग्स आर प्रॉपर एक्सरसाइज, कि उसके बाजू और उसके जिस्म का जो बाकी हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर वर्जिश में आ जाए। दिस माइट हेल्प वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, हो सकता है कि इससे वो एक आम इंसानों की तरह चलने में के काबिल हो जाए। मीनवाइल, इसी दौरान एक सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन, एक सीनियर डॉक्टर जो उस वक्त ड्यूटी पे था वो अंदर आए, वॉकड इन, अंदर आए। He gave me an ironic smile, उन्होंने मुझे देखकर मुझे देखकर तंजिया तौर पर मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, कि अगर तुम अपना ज्यादातर वक्त औकाते कार एक मरीज पर ही लगा दोगे, प्लीज वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड द अदर पेशेंट, भर्ती करने पड़ेंगे, तो हमें मजीद नर्स को भर्ती करना पड़ेगा बाकी मरीजों को देखने के लिए। प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट, जाओ और दूसरे मरीजों को देखो। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें उसके बारे में, इस मरीजा के बारे में, हीरा के बारे में हमें कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगैन, हमें नहीं लगता कि ये दोबारा कभी चल पाएगी। पैराग्राफ नंबर 4, आई वॉज अपसेट,
मैं बहुत नाउमीद हो गई थी। The advice to leave the patient unattended did not seem right. ये नसीहत या ये मशवरा कि मरीज़ा को बगैर देखे छोड़ दो, मुझे ठीक नहीं लगा। I knew that she had suffered from major neural damage. मैं ये जानती थी कि ये मरीज़ा असाबी और जिस्मानी तौर पे बहुत तकलीफ में है और ये एक वाकई बहुत मुश्किल केस है, बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस। लेकिन फिर भी उसको एक मौका मिलना चाहिए। एंड इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर से एक अंदरूनी आवाज बोली, ट्राई वंस फॉर हर, एक दफा इसके लिए कोशिश करो। पैराग्राफ नंबर 5, आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली। मैं अपने एक सीनियर नर्स के साथी नर्स के पास गए और मैंने कहा कि मुझे इस मरीजा के पास मजीद करीब जाके मौका दो कि मैं इस पे काम करूं। द सीनियर नर्स लुक एट मी विद अटर सरप्राइज, सीनियर नर्स ने मुझे बड़ी हैरानगी से देखा एंड रिमार्क्ड, और उसने जवाब दिया दैट शी हैड ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि हमें जनरल वार्ड में हमें सीनियर डॉक्टर की तरफ से हिदायत मिली है, हुक्म मिला है बल्कि, कि इस लड़की को जनरल वार्ड जहां पे आम मरीज लोग रहते हैं उसमें शिफ्ट किया जाए। द डॉक्टर थॉट दैट शी वाज अ होपलेस केस, डॉक्टरों का ख्याल है कि ये एक नाउम्मीद वाला केस है, इसमें ज्यादा हमें उम्मीदें नहीं हैं। एंड वी मस्ट बी सेपरेट फॉर द अदर पेशेंट, और ये जो बिस्तर जिसपे ये मरीजा को हमने अभी अटेंड कर रहे हैं ये दूसरे मरीजों के लिए खाली होना चाहिए। आई वॉज शॉक टू हियर दिस, ये सुन के मुझे बड़ी हैरानगी हुई। द पेशेंट्स फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्ट मी टू हेल्प देम, पेशेंट के साथियों ने, खानदान वालों ने भी मुझसे कहा कि भाई आप मदद करें। समथिंग नीडेड टू बी डन, अब कुछ करने का वक्त था। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, मैं अपनी मरीजा को एक हारी हुई जंग उसके ऊपर लड़ते हुए नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड माई माइंड टू रिस्क माई करियर, मैंने अपने दिमाग में तय कर लिया कि मैं अपने करियर को रिस्क में लेकर टू अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, मैं इस नौजवान लड़की को, इस नाउमीद होने वाले मरीज को की देखभाल करूं। Somehow I was able to make the patient stay in ICU, ताहम किसी ना किसी तरीके से मैं इस काबिल हो गई थी कि मैं मरीजा को आईसीयू में ही ठहराती। पैराग्राफ नंबर 6, आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, मैंने हीरा पे काम जारी रखा, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो ज्यादा सेहत की तरफ नहीं जा रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वाज लाई ऑन हर बेड इन अ मिजरेबल स्टेट, मैं देखती थी कि वो बड़ी कसम पुरसी की हालत में, बहुत ही मायूसी की हालत में, बहुत ही परेशानी के आलम में बिस्तर पे लेटी हुई है। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस बिफोर आई सीनियर डॉक्टर्स, क्या अब भी मैं इस काबिल थी कि मैं अपने इस अमल को सीनियर डॉक्टर के सामने कोई जवाब बना सकती थी, क्योंकि वो तो कोई रिकवरी नहीं कर रही थी। आई डिड नॉट लॉस होप, बहरहाल फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंट, मैंने मरीजा के साथ काम जारी रखा एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइज विद हर, और उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की मशकें करती रही। ग्रेजुअली बतदरीज आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, ताहम मैं देख रही थी कि बतदरीज वो थोड़ा थोड़ा सेहत की तरफ जा रही है। वन डे आई वाज थ्रिल्ड टू सी, एक दिन में ये देखकर बहुत हैरान हो गई और बहुत पुरजोश हो गई। थ्रिल्ड टू सी, बहुत पुरजोश हो गई देखकर। हर लिटिल फिंगर को, उसने अपनी छोटी सी उंगली को हरकत दी है, उठाया है, और वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। पैराग्राफ नंबर 7, आई वॉज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, फिर मुझे 3 महीने के ट्रेनिंग कोर्स पर कराची भेज दिया गया। मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट ऑन गुड हैंड्स, मैंने ये तमाम तर कोशिशें की कि अपने मरीजा को अच्छे हाथों में छोड़ जाऊं। आई रिटर्न आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट, 3 महीने के बाद जब मैं अपनी मरीजा को देखने के लिए आई, माई पेशेंट्स बेड टेकन बाय अनदर, तो मैंने देखा कि मेरे मरीजा का बिस्तर किसी और ने ले लिया है। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पांव जमीन पर जम गए। आई डिड नॉट हैव टू करेज टू आस्क, करेज, मेरे पास इतना हौसला नहीं था कि मैं पूछती व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। आई स्टूड नियर एंड विद सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग इन माइंड, मैं खड़ी थी और पॉपिंग फूट रहे थे बहुत से सवालात मेरे दिमाग में। आई फेल्ट जेंटल पैड ऑन माई शोल्डर, इसी असना में मैंने अपने कंधे पे एक आहिस्ता सी थपकी महसूस की। पेट, थपाना, किसी ने प्यार से आपको हाथ रखा। आई टर्न अराउंड टू सी यंग वुमेन, मैंने देखा कि एक नौजवान औरत मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। स्माइलिंग एट मी, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। गाइज अगली वीडियो में इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपकी लाइकिंग ही हमारी असल अर्निंग है। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर फरमाते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।